अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ही हम लोग ज़रा घूमने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे तकरीबन टोरिनो से, हम जिस सिटी में रहते हैं यहाँ से तकरीबन पौने 2 घंटे के डिस्टेंस पे है, ड्राइव पे मतलब। सिटी है कूनियो नाम है उस जगह का, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। उन्हें भी वैसे इटली में आए हुए भी बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 1 साल शायद हो गया है। तो उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं वहाँ। तो आज जो है ना, बस वही अभी घर से हम लोग निकले हैं, तकरीबन 15-20 मिनट हम लोग अपनी सिटी से यानी बाहर निकल आए हैं। तो ये मैंने सोचा चलो आज ये आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करती हूँ। सारे रास्ते में जो जो प्यारी प्यारी से व्यूज़ आएंगे, मौसम बहुत प्यारा था तो इस वजह से जो है ना धूप वगैरह निकली कोई नहीं, तो और भी धूप में मौसम थोड़ा और तरह का लगता है। मतलब जगह कोई भी जो हम देखते हैं वो दिन की रोशनी में कुछ और होती है, लाइटिंग में रात में कुछ और होती है, धूप में कुछ और लगता है व्यू वहाँ का। और अगर धूप नहीं है, बारिश है, तो कुछ और डिफरेंट सा ही सारा वो जो है ना लगता है देखने में। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊँ रास्ते के बारे में। बस जो जो रास्ते में मुझे जगह प्यारी प्यारी लगी थोड़ी थोड़ी, वहाँ से मैंने थोड़ी वीडियो बना ली। और अब आप लोग साथ साथ ये वीडियो देखें। और इस वीडियो पे बात मैं करूँगी साथ, मुझे एक कमेंट आया था कुछ टाइम पहले कि इटली में अगर फ़र्स्ट टाइम आना है यानी किसी ने, तो उन्होंने पूछा था कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आएँ जब, तो अपने साथ 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 हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लानी चाहिए जो यहाँ से मिलती नहीं है, या जो भी मतलब हमें लानी चाहिए पाकिस्तान से। तो मैंने सोचा चलो मैं वो बता देती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो 40 किलो वेट अलाउ था। तो मैं ये समझ लें कि 40 किलो कपड़े ही भर के ले आई थी, कुछ गर्म कपड़े और कुछ जो है ना लॉन के सर्दियों के कपड़े मैं ले आई थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे क्या कुछ होगा ना सिस्टम पहनने ओढ़ने का। जैसे इंग्लैंड में है तो वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत चलते हैं, तो लेकिन यहाँ पे अगर करें ना बात इटली में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पहने जाते। बहुत कम कम फैमिलीज़ होती हैं, बहुत कम आना जाना होता है बाहर, तो पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा नहीं पहने जाते। और गर्मी के कपड़े जो है ना वो 2 से ढाई महीने गर्मी रहती है, तो मेरे ख्याल से 5 4 5 लॉन के ड्रेस होना अगर, तो गर्मी का सीज़न निकल जाता है। बाकी घर में पहनने के लिए वो अपनी चॉइस होती है। अब मैं घर में यहाँ पे टी शर्ट और ट्राउज़र्स पहनती हूँ, जो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ, मिल जाते हैं यहाँ से। और अगर पाकिस्तान जाऊँ तो मैं वहाँ से भी ले आती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी कपड़े वो यहाँ से नहीं मिलते। तो जो लोग तो पहनते ही सिर्फ, ज़ाहिर है पहनने का भी हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है, कोई किस तरह के कपड़े पहनता है, कोई किस तरह के पसंद करता है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से ना, अगर ट्राउज़र शर्ट शलवारें कमीज़ें इस तरह के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। शॉल भी उन्होंने लिखा था कि स्ट्रॉलर वाले कपड़े ज़्यादा सुना है कि 2 पीस लाने चाहिए, तो वो भी ठीक है। मैं मतलब ज़्यादा वही ले पहनती हूँ, 2 पीस ही लाती हूँ, लॉन के भी और सर्दियों वाले भी, शॉल वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शॉल नहीं ली जाती अगर हम किसी पाकिस्तानी फैमिली के जाते हैं। अब आज भी जैसे हम जा रहे हैं तो मैंने पाकिस्तानी ड्रेस ही, अपना पूरा प्रॉपर ड्रेस वही पहना है। तो अगर हम वैसे कहीं घूमने फिरने जाएँ तो फिर यहाँ के हिसाब से जीन्स वगैरह पहन ली, टॉप पहन लिया, कोई सर्दी है तो स्वेटर पहन लिया, ऊपर जैकेट पहन ली, स्टॉलर ले लिया, मफलर ले लिया, इस तरह से पहने जाते हैं कपड़े। तो अपनी अपनी मर्ज़ी और थोड़ी सी जगह के हिसाब से भी, ज़ाहिर है जैसे भी इंसान कंफर्टेबल हो वो पहन सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि शलवार कमीज़ हम यहाँ पहन ही नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी। अगर हमें पसंद है, दिल चाहता है, तो हम बिल्कुल पहन सकते हैं। मिलते नहीं हैं वो यहाँ से, मतलब पाकिस्तानी कपड़े हमें पाकिस्तान से ही लाने पड़ते हैं। और उसके बाद जो है ना कपड़े शपड़े तो ये हो गए कि अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे ज़रूरत होती है बर्तन, मतलब मैं बर्तन भी पाकिस्तान से ही लाई थी। यहाँ पे काफ़ी महंगे मिल तो जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, बर्तन वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे। अगर हम पाकिस्तान से करें ना कंपैरिजन वहाँ के मतलब पैसों से, रुपयों से, तो वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं अगर हम यहाँ से चीज़ें लेते हैं। तो मैं बर्तन भी सारे जो है ना, मैं फिर पाकिस्तान से जब मैं गई थी ना पहली बार यहाँ रह के कुछ टाइम वहाँ गई, तो मुझे पता चला कि यहाँ ये चीज़ों की मुझे टेंशन हो रही है। तो फिर मैं आते हुए वहाँ से जैसे बहुत बड़ी, एक बड़ी वाली सिल्वर की स्टील की कढ़ाई लेकर आई, एक बड़ा सा जो है देज की बोलते हैं जिसको, वो बड़ा एक पतीला लेकर आई। तो उसके अलावा डिनर सेट वो भी मैं पाकिस्तान से ही, वो मैंने मंगवाया था किसी के हाथ, वो मैं खुद नहीं लेकर आई थी। वो भी एक फैमिली है, रिलेटिव्स हैं हमारे, वो आ रहे थे वहाँ से, तो वो मैंने उनके हाथ मंगवाया था। हॉट पॉट है जैसे रोटी वगैरह रखने के लिए है, तो वो भी पाकिस्तान से ही लाना पड़ेगा, वो वहाँ से लेकर आई मैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी, हाँ मतलब यही चीज़ें हैं ज़्यादा मेन, कपड़े और बर्तन वगैरह यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, वो भी मसला नहीं है। बहुत महंगे हैं, अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लें, शौक़ से ले सकता है, जो कोई ले सकता है यहाँ से वो बिल्कुल ले। और लेकिन ये मसला है कि जैसे हमारे वहाँ प्लास्टिक के होते हैं ना, पूरे प्लास्टिक के या चीनी के, पत्थर के, हर तरह के डिनर सेट हमें पूरे प्रॉपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, हमें यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। मतलब प्लेट्स मिल जाती हैं हर साइज़ में अलग अलग, चाहे आप वहाँ से एक प्लेट उठाओ, चाहे आप 6 का सेट बनाओ, आप 12 का सेट
बना लो। फिर इसी तरह से बॉल्स मिल जाते हैं कभी कभार, वही साथ एक जैसे एक साथ मिल जाते हैं। तो आपको हर चीज़ एक एक करके इकट्ठी करके आपको सेट बनाने पड़ते हैं, तो वो भी थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान से लाए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ख़ुद वहीं से लेकर आई थी हर चीज़ बारी बारी। अभी भी मैं जब जाती हूँ ना, तो अब मैंने ये किया कि कपड़ों से ज़्यादा ना मैं बाकी जो घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बेडशीट्स हैं, मैं वो भी पाकिस्तान से लाती हूँ। गर्मी की भी कॉटन की अलग लेकर आती हूँ, सर्दियों के लिए जो मोटी बेडशीट्स यूज़ होती हैं वो भी मैं वहीं से लेकर आती हूँ। तो बाकी खाने पीने की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मिल तो जाती हैं और कुछ नहीं भी मिलती, जैसे सॉस वगैरह है कोई, मैं वो पाकिस्तान से ही लाती हूँ, अब मैं वहीं से मंगवाती हूँ। सिरका है जो यहाँ का, मतलब ऐसे भी मुझे याद आ गई छोटी छोटी चीज़ें, तो ये वो मुझे यहाँ का सिरका बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड गए तो उनसे भी मैंने मंगवाया। फिर चिली सॉस है वो भी मैंने वहाँ से मंगवाई। पाकिस्तानी जैसे नूडल्स अक्सर बच्चे पसंद करते हैं, वो भी यहाँ से नहीं मिलते। पाकिस्तानी बहुत फीके फीके अजीब सी चीज़ें यहाँ से जो मिलती हैं वो। तो खाने पीने वाली भी कोई भी चीज़ जो कोई अगर कोई ला सके, या मैं खुद जाती हूँ, या मतलब कोई और अगर लाए, तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उस वक्त के हिसाब से मैं फिर वो वहाँ से मंगवा लेती हूँ और वो यूज़ कर लेती हूँ। तो बाकी जो फिर नहीं है या जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर जब जो चीज़ यहाँ से मिलती है जैसे भी फिर चलता है उसी के साथ चलाना पड़ता है फिर सिस्टम अपना। तो बस यही कुछ है। और मेरे ख्याल से यही चीज़ें थी मेन जो मेरे भी माइंड में आई, कि कपड़े, जूते, बर्तन वगैरह, शूज़ वगैरह भी। हाँ, अपने पाकिस्तानी जो है ना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा, जब सर्दी होती है ना, बर्फ़ वगैरह होती है या बारिश होती है, तो वो जैसे पाकिस्तान में शलवारों कमीज़ों के नीचे शूज़ पहनते हैं ना हम लोग, वो वाले शूज़ भी नहीं यहाँ पहने जाते, लॉन्ग शूज़ पहनने पड़ते हैं, और वो यहीं से लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। जैकेट्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ की अच्छी मिल जाती हैं, यहाँ इटली में अच्छी मिल जाती हैं यहाँ की सर्दी कवर करने के लिए। जो पाकिस्तान से हम लोग लाते हैं ना, पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती और ना ही बहुत टाइम के लिए रहती है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इतने गर्म कपड़े जैसे जैकेट्स हैं या शूज़ वगैरह हैं, तो वो यहाँ से यहाँ की सर्दी के हिसाब से हमें ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं। ये चीज़ें हमें वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस पाकिस्तानी कपड़े, शूज़ अगर लेने हैं गर्मी में जैसे चल जाते हैं। गर्मी की, हाँ ये भी याद आ गया, गर्मी में जो हम लोग पहनते हैं ना ओपन जो चप्पलें वगैरह गर्मियों की होती हैं, फैंसी चप्पल या जो भी, वो भी यहाँ से नहीं मिलती किसी काम की। शूज़ यहाँ से एक अच्छा मिल जाएगा, लेकिन गर्मियों में कोई किसी काम का जूता नहीं मिलता यहाँ से। गर्मियों के जूते भी मैं जो है ना ज़्यादातर पाकिस्तान से ले आती हूँ जब जाती हूँ, और अगर यहाँ कहीं मार्केट में जाऊँ कोई अच्छा मिल जाए तो यहाँ से भी ले लेती हूँ। तो मेरे ख़्याल से तो मैंने सब कुछ बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई ये जो जिन्होंने कमेंट किया था मुझे, तो अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी जब वो देखेंगी, तो आई होप उनको तसल्ली हो जाएगी। लेकिन कुछ मिस हो गया मेरे से तो वो फिर ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसका जो है ना जवाब दे दूँगी। तो बस खैर से हम लोग फिर बातों बातों में यहाँ पहुँच आए हैं सिटी में, हम कूनियों पहुँच आए, दोपहर का खाना वगैरह खाया हमने, घर पे ही घर पहुँच गए थे हम उनके जहाँ हमने जाना था, घर में खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद उनके घर के पास ही यहाँ पार्क है, तो वहाँ पे लेकर आए हम बच्चों को। उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं साथ, जो है ना हमारी, आप सिटी भी देखना, थोड़ा घूम फिर लेंगे, तो साथ जो है ना बच्चों को थोड़ा खेल कूद आएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बाहर निकल के हम, हालांकि धूप शूप है नहीं, मैं तो मतलब ना सर्दी में मेरा दिल नहीं चाहता, धूप ना होना तो मैं बाहर नहीं निकलती। लेकिन फिर यहाँ आए थे तो सोचा कि चलो ठीक है भाई, घूमने ही आया तो घूम आते हैं। खैर है सर्दी है, हम कौन सा रोज़ रोज़ बार बार बाहर निकलते हैं। कवर किया बच्चों को अच्छी तरह से, और यहाँ पार्क में आ गए। और पार्क वही है कि सर्दी की वजह से बिल्कुल हालियाँ, अगर धूप हो ना तो पार्क्स में भी बहुत रौनक होती है, लेकिन धूप नहीं हो तो फिर पार्क खाली पड़े होते हैं। और यहाँ पे अभी गीला भी है, बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गीला गीला भी है, लेकिन बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे तो वापस चले जाएंगे घर। और यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत करीब करीब है ना जो पहाड़ हैं, और उन पे बर्फ़ है, पहाड़ों पे बहुत बर्फ़ है। तो इन सिटी में तो नहीं है, हमारे तो खैर हुई नहीं है इस बार बिल्कुल, इनके सिटी में हुई थी लेकिन ना अभी इस वक्त नहीं है। ये देखें, ये पहाड़, वहाँ से पार्क से लेकर बच्चों को वापस निकले तो ये बिल्कुल करीब करीब ऐसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो बहुत शदीद वाली जो है ना यहाँ पे अब सर्दी हो रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है। तो बस यहाँ से अभी हम लोग वापस जाएंगे, उसके बाद जब शाम होगी तो फिर ये हम लोग इनकी जो ये है ना कूनियो सिटी सेंटर है, वहाँ पे हम लोग घूमने आए। यहीं पे हम लोगों ने बाहर खाना वगैरह खाया, पिज़्ज़ा वगैरह खाया यहीं बाहर से, और यहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर के बस अभी घर चले जाएंगे। यही थी मेरी आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।